मेरे दोस्तों, आज है भौतिक का तीसरा चैप्टर का 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और मेरे साथ आप बने रहें और देखिए 25 में आप कितना स्कोरिंग कर पाते हैं, आपका तैयारी किस तरीका से चल रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे कि 25 में आपका कितना सही हुआ है। तो देखिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पर। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, उष्मीय धारा पर प्रभाव पर काम करता है ये, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ठीक है ना। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होगा? सी होगा। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर भी बट्टे में आई। ये दोस्तों यही होता है। और जो भी प्रश्न हम कराने जा रहे हैं वो सारा का सारा क्या है, जो बोर्ड में एक बार प्रश्न को पूछा गया उस तरह का ही प्रश्न को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, ठीक है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो आइए देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न हमें कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक है ना, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, निरंतर रहता है, स्थिर रहता है? तो क्या हो जाता है दोस्तों? इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे कि चौथा नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो चौथा नंबर प्रश्न यहाँ हमें कह रहा है क्या कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वाट होगा। आगे की ओर हम चलेंगे पांचवा नंबर प्रश्न पर, और पांचवा नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज का बना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रतिवाही धारा के बीच संबंध, क्या चीज का संबंध रहता है? तो दोस्तों इसका 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही हो जाएगा क्या? आर बराबर क्या होता है? भी, और बट्टे में क्या हो जाएगा? आई, इसका संबंध होता है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, सातवां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और सातवां नंबर प्रश्न देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रतिवाही धारा का मान कितना एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें कि इसका कितना एम्पियर आंसर हो जाएगा कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का दोस्तों इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका 0.4 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 8 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित किस पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। आगे की ओर हम चलेंगे, 9वां नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और देखिए 9वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है। तो कौन सा गतिशील कण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर हम चलेंगे। दोस्तों अपना दोस्तों में जरूर वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? किस तत्व की बनी होती है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, निक्रोम इसका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर हम चलेंगे, मात्र मेरे साथ आप 10 मिनट टाइम दीजिए। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सा विद्युत, कितना वोल्ट का विद्युत हमारे घर में आपूर्ति की जाती है? तो 11 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा ही हमें आपूर्ति की जाती है हमारे घरों में विद्युत के लिए। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 12 का दोस्तों सी नंबर आंसर हो जाएगा, वोल्ट होगा, ठीक है ना। आगे की ओर हम चलेंगे, यहाँ पर 13 नंबर पर चलेंगे। 13 नंबर क्या होता है? प्रश्न है कि 1 किलोवाट तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का दोस्तों आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर 3.6 गुने 10 के पावर 0 है का, ये हमारा ये आंसर अपना याद रखना है 13 नंबर का, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 24 की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? दोस्त इस तरह से 14 का अगर आंसर देखा जाए तो 14 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, 11,002 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 15 नंबर प्रश्न पर चलना पड़ेगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है
15 नंबर प्रश्न कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर अगर हम लोग लेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ए नंबर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में आमीटर को जोड़ा जाता है। बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और 16 नंबर प्रश्न देखिए हमें क्या कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में विद्युत धारा का मान 120 कूलम आवेश प्रवाहित है तो जो कितना एम्पियर हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर हम चलेंगे तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 17 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और 17 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम हो जाता है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 18 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलेंगे। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, ठीक है ना, किससे की जाती है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, एम्पियर से किया जाता है, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 19 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और देखिए 19 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों 19 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर कूलम हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 20 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और देखिए 20 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, किसके कारण होती है घरों में विद्युत की दुर्घटना। अगर कहीं पर भी अगर देखा जाता है तो किसके कारण हो रहा है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 21 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और 21 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है कितना होता है। तो 21 का आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। HZ मतलब हर्ट्ज हो गया। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 22 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और देखिए 22 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और मतलब OV और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमान क्या हो सकता है, कितना इसे माना जा सकता है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ये बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, वैसे ही प्रश्न ये दिया गया था। लेकिन चलिए 23 नंबर प्रश्न पर हम चलेंगे। 23 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके प्रश्न के लिए, एग्जाम के लिए। देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा गया बिहार बोर्ड में। तो देखिए 1 माइक्रो एम्पियर धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, 1 माइक्रो एम्पियर धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 24 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। देखिए ये भी बोर्ड मॉडल आपको प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। क्योंकि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, उदासीन रंग का तार क्या होता है। तो 24 का दोस्तों सी नंबर आंसर हो जाएगा, काला होता है, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 25 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और 25 नंबर प्रश्न देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसका यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम चलेंगे, 26 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 26 नंबर प्रश्न देखिए हमें क्या कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल मान क्या हो सकता है, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों ये एग्जाम के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2019 में आपको ये प्रश्न को पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है कि 26 नंबर प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए तो आपको ए नंबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको इस तरह का प्रश्न आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के व्यू से, फाइनल एग्जाम के व्यू से आपको वीडियो आता रहे, लगातार आता रहेगा।